प्रिय साथियों, ये वीडियो मैं IMIA के अध्यक्ष असादुद्दीन ओवैसी पर दे रहा हूँ। एक ख़ास वीडियो है और ये घटना घटी थी करीब 16 फरवरी, इसी वर्ष 16 फरवरी 2020 के। अचानक एक दिन मेरी रात को वार्तालाप असादुद्दीन ओवैसी होने लगी और कनेक्शन उनके पास चला गया, हैदराबाद असादुद्दीन ओवैसी के पास। तो उन्होंने बताया कि मैं योगेश्वर जी को याद कर रहा हूँ और उन्होंने बताया कि हमने ये संकल्प लिया हुआ है और अनुष्ठान प्रारंभ किया है। हमारे गुरुजी, हमारे जो मौलवी हैं, जो उन लोगों ने बताया है कि इस समय अल्लाह, मोहम्मद रसूल वगैरह एक विशेष स्थान पर ये सब लोग भेज दिए गए हैं, जो नबी हमारे इस्लाम धर्म के, जो भी अल्लाह, मोहम्मद रसूल वगैरह हैं। तो इस वजह से मैं काफ़ी चिंतित हुआ, काफ़ी विचलित हुआ। और तो उन्होंने, उनके किसी नबी ने, किसी फ़कीर वगैरह पीर ने बताया था कि उनको, असादुद्दीन ओवैसी को, कि हमारे उनके जो अल्लाह, मोहम्मद रसूल वगैरह हैं, इनको एक परम शक्ति ने उनको ऐसे स्थान पर भेज दिया है जहां उनको संसार से, दुनिया से कोई लेना देना अब नहीं रह गया है। और इसलिए अब उनका इस समय कोई उनका अस्तित्व फ़िलहाल रह नहीं गया है। तो उन्होंने कहा कि जी, ऐसे में मुझसे जब बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि मैं योगेश्वर जी को, मुझसे पूछने लगे कि क्या आप योगेश्वर जी को जानते हैं? अगर जानते हैं तो मेरी तरफ से उनको संदेश दे दीजिए। और मैंने अपना परिचय नहीं बताया उनको कि मैं योगेश्वर जी ही बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि हमने 5 पंडितों को, अब ये हैं इस्लाम धर्म के, मुस्लिम हैं, कट्टर मुस्लिम हैं, लेकिन अंदर की बात क्या है वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और ये घटना करीब 16 फरवरी के आसपास की है। उसके पहले एक दिन और बात हुई थी। तो ये बात, तो उन्होंने मुझे बताया कि जब हमने सुना अपने पीर वगैरह से कि कोई मोहम्मद रसूल वगैरह, अल्लाह वगैरह कोई है नहीं इस समय दुनिया में, तो उन्होंने कहा कि मैं 5 पंडितों को हमने हायर किया, हमने हवन करने का फैसला किया है। वहाँ का कोई प्रसिद्ध मंदिर है हैदराबाद का। तो उन्होंने कहा कि हम 5 पंडितों के माध्यम से हवन का अनुष्ठान कर रहे हैं और इन पंडितों को 11-11 हज़ार रुपये के ठेके पर इनको हमने 5 पंडितों को हायर लिया है। और उन्होंने कुछ हमारे मंत्रों का संकल्प भी बताया, जो हमारे नाम से, योगेश्वर जी के नाम से वो संकल्प करने वाले थे। तो उन्होंने पहले तो इस वीडियो में मुझे सिर्फ इतना ही संदेश दिया कि अगर आप योगेश्वर जी को जानते हैं तो उनसे हमारी बात करवाइए। हम तो खैर इतनी सी बात हुई। उसके बाद हमने फ़ोन काट दिया। लेकिन फिर तो उन्होंने हवन अनुष्ठान चालू करवा दिया और 5 पंडितों के माध्यम से 11-11 हज़ार रुपये के ठेके पर ये पंडित आए थे। चूँकि भाई उनको भी पेट है तो वो भी ब्राह्मण जो पंडित है, पुजारी, वो लोग भी 11-11 हज़ार रुपये लेके कॉन्ट्रैक्ट पर आए थे। तो 5 पंडित थे। ये एक महान कोई मंदिर था, तो उसमें ये हवन यज्ञ इनको करना था। शायद 5 दिन का हवन यज्ञ था, 1 हफ्ता लगभग। तो उसमें हवन की भी काफ़ी सामग्री और ये कंटिन्यू निरंतर हवन होना था, नॉन स्टॉप हवन होना था। तो 10 हज़ार रुपये का तो हवन की सामग्री उसमें लग गई। तो इसके बाद हमने फ़ोन काट दिया। हमने कहा ठीक है। हमने अपना परिचय उनको नहीं बताया, क्योंकि मैं जानता था कि अगर परिचय बताऊंगा तो बोलेंगे कि राजा जी, हमें अनुष्ठान में हमें आपके चरणों का कुछ आशीर्वाद चाहिए, कुछ मदद चाहिए, क्योंकि हमें अपने आप को आपके हाथों का प्रसाद ग्रहण करना, उद्यापन करना है। तो हमने ये सब नहीं बात की। हमने अपना फ़ोन काट दिया। हमने कहा ठीक है। लेकिन उसके 1-2 दिन के बाद फिर शायद उन्होंने बताया होगा कि ऐसी सी मेरी बात हुई है। तो शायद उनके जो महात्मा गण हैं, जो संत गण हैं, जो हवन यज्ञ कर रहे थे, या पीर जिन्होंने, तो उन्होंने बताया कि आपने जिससे बात की थी वही योगेश्वर जी हैं, वही पूर्ण ब्रह्म है, वही परमात्मा है। उन्होंने ही अल्लाह, मोहम्मद रसूल, इन सबको एकांत में भेज दिया है, एकदम जहाँ से वो वापस नहीं आ सकते जबकि उनकी कृपा दृष्टि नहीं होगी। तो फिर एक दिन और रात में फिर हमारी उनसे वार्तालाप हुई। फिर वो कनेक्शन में आ गए और उन्होंने मुझसे बात की। तो उन्होंने कहा कि ऐसी सी बात है, हमें पता चला, हमें गुरुजी ने बताया कि आप ही वो परम योगेश्वर जी हैं। तो
उन्होंने संकल्प जो लिया था मंदिर में, उन्होंने संकल्प लिया हवन के प्रारंभ होने से पहले, और संकल्प लिया तो संस्कृत में उन्होंने संकल्प पढ़ के तो बताया। तो हमने कहा आप तो मुस्लिम हैं, संस्कृत वगैरह आप क्या जाने आपको। तो बोले नहीं, मुझे ये इतना हवन की करना था, संकल्प ये मुझे सिखाया गया था, याद कराया गया था कि आपको ये हवन में संकल्प योगेश्वर जी के नाम से करना है। तो बोले हवन अनुष्ठान चालू हो गया है। और इसी बीच उनके जो भाई हैं अकबरुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी मीडिया में खबर आई कि उन्होंने एक मंदिर के लिए, एक महाकाली के मंदिर के लिए उन्होंने जो हिमाचल क्या कहते हैं, जो हैदराबाद की जो सरकार है तेलंगाना की, उन्होंने उनके मुख्यमंत्री के पास जा कर के वहाँ एक ज्ञापन दिया है कि हमें 1 करोड़ की राशि चाहिए कुछ, और हमें महाकाली के मंदिर, काली के मंदिर, महाकाली के मंदिर का हमें जीर्णोद्धार करना है उसके लिए। तो ये अकबरुद्दीन ओवैसी जो इतना पी कर पानी जो है कि कोसते हिंदू धर्म के बारे में, वही बोल रहे थे कि हमें मंदिर के, महाकाली के मंदिर के जीर्णोद्धार के उद्यापन के लिए हमें 1 करोड़ की राशि चाहिए। कुछ 1 करोड़ बोले थे कि 11 करोड़ ऐसा कुछ बोले थे वो। तो ये उसी बीच की घटना है। तो जब वो हमारी दूसरी बार अकबरुद्दीन ओवैसी से बात हुई तो उन्होंने कहा कि योगेश्वर जी आशीर्वाद लिया, प्रणाम किया और कहा कि हम आपके ही शरण में हैं, क्योंकि आप ही हमारे आराध्य हैं, क्योंकि अब अल्लाह मोहम्मद रसूल वगैरह कोई बच्चे नहीं हैं। और उन्होंने ये भी मुझसे कहा कि आपका जन्मदिन आ रहा है 7 तारीख को, इस बार 7 मार्च को, जबकि मैंने उन्हें नहीं बताया कि मेरा जन्मदिन 7 मार्च को आने वाला है। तो मैंने कहा आपको कैसे पता, कहीं मुझे सब बताया गया है, महात्माओं ने, संतों ने बताया कि परमेश्वर जी का जो पूर्ण ब्रह्म है, उनका जन्मदिन भी इस बार 7 मार्च को पड़ रहा है, होलिका दहन से 2 दिन पूर्व। तो इस तरह की घटना। तो उन्होंने कहा कि योगेश्वर जी आखिर उन्होंने ये भी कहा कि हम आखिर मूल रूप से तो हम हिंदू ही हैं। अगर हम अपने 2-3 पीढ़ियों को अगर हम देखें तो कोई हमारे पूर्वजों में निकलेगा, कोई रामपाल, कोई रामदास निकलेगा, तो कोई और रामदीन निकलेगा। इसी तरह से बताया कि हाँ, हमारे आखिर पूर्वज तो हमारे मूल रूप से तो हिंदू ही, हम सब हिंदू ही हैं। और क्यों ना, जब हम मूल रूप से सब हिंदू ही हैं, तो हम क्यों ना अपने आराध्य को अपने माने। तो उन्होंने कहा कि योगेश्वर जी, हम 11,000 रुपये के ठेके पर 5 पंडितों को हमने हायर किया था, आपसे बात हुई थी, लेकिन अब उद्यापन करने का समय आया है और हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वाद प्राप्त हो, और आप जो है कि हमें अपना आशीर्वाद दीजिए और कुछ प्रसाद ग्रहण करने की व्यवस्था कीजिए, जिससे कि प्रसाद वितरण हो सके आपके हाथों से। तो हमने कहा ऐसा है कि देखिए, अब हवन यज्ञ कर जरूर रहे हैं, लेकिन इसमें एक ये भी हमारे भक्तों की एक शर्त ये भी होती है कि भक्ति करने की, कि हम उन्हीं को अपना भक्त बनाते हैं जो मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं, पर नारी के साथ संभोग नहीं करते हैं, पर पुरुष के साथ संभोग नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। बोले ये तो हमें हमारे गुरुओं ने बताया है कि वो ये उनकी शर्त है, इस तरह वो अपने किसी को इस तरह भक्त अपना नहीं बनाते हैं। वो उनके लिए जो अनन्य भक्त हैं उनकी तो बोले हमने ये सब मांस मदिरा का सेवन योगेश्वर जी बंद कर दिया है, हम अब कभी मांस मदिरा का सेवन नहीं करते हैं और न करेंगे भविष्य में भी, और बस हम अब क्या भक्त बन करके रहेंगे और हम आपकी सेवा करना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि आर्थिक स्थिति तो थोड़ा ख़राब ही रहती, लेकिन फिर भी हमने कहा कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और वो निरंतर हमारे ओम परम योगेश्वराय नमः का जाप भी निरंतर किया करते थे, लगातार अभियोग करते रहते हैं। और उनके मन में काफ़ी बदलाव भी आया है, अब ज़्यादा वो सनातन धर्म के खिलाफ ज़्यादा नहीं बोलते हैं, वो काफ़ी सुधार उन्होंने किया है। हालांकि भी प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं किया है कि मैं परम योगेश्वर जी का अनन्य भक्त हो गया हूँ, लेकिन वो अंतर हमारे नाम का जाप जपते रहते हैं। और हमने उन्हें अपने दैवी कनेक्शन, अपने दिव्य भक्तों के माध्यम से फिर वहाँ हमने हैदराबाद में हमने पूछा उनसे कि आपको कहाँ प्रसाद भेजना है, कहाँ कौन सा स्थान है जहाँ प्रसाद आपको भेजना है, क्योंकि हम तो आपको जानते ही न, कभी हम वहाँ देखा न सुना, तो हम कहा किस स्थान पर आपको प्रसाद भेजवाएं। तो उन्होंने कहा कि राजा जी, जहाँ हवन हो रहा है आपके नाम का, जिस मंदिर में, वहीं पुजारी हवन कर रहे हैं, आप उसी मंदिर में आप जो है कि प्रसाद भिजवा दीजिए अपने दिव्य भक्तों के माध्यम से, तो हमें प्राप्त हो जाएगा, हम लोग सब ग्रहण करेंगे। तो जब उद्यापन जिस दिन होना था, उस दिन फिर हमने अपने दिव्य भक्तों के माध्यम से जो हैं उनके माध्यम से हमने उस मंदिर लोकेशन बताई उनको कि ऐसे ऐसा मंदिर है, वहाँ जा कर के प्रसाद दीजिए। तो दिव्य आकाश मार्ग से जा कर के वो वहाँ मंदिर में लोकेशन दे करके वहाँ हवन यज्ञ हो रहा था, वहाँ वैसे भी थे। तो उन्होंने
वही प्रसाद उनको समर्पित किया। उसके बाद उन लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। तो ये एक दुर्लभ घटना थी। आप लोगों को मैंने बताई कि किस तरह से इस्लाम धर्म के जो भक्त हैं असदुद्दीन ओवैसी और अकबरुद्दीन ओवैसी, इन लोगों ने किस तरह से हमारी शरण में आ गए और उन लोगों ने हवन यज्ञ एक हफ्ते का अनुष्ठान हवन यज्ञ का करवाया और उसके बाद प्रसाद ग्रहण किया। अब वो मांस मदिरा का सेवन नहीं करते। उन्होंने वादा किया है अगर मांस मदिरा का सेवन फिर भी करेंगे तो वो दंड के अधिकारी होंगे, उनको दंड अवश्य मिलेगा। इसी तरह से जब दिल्ली में चुनाव हो रहा था तो वहाँ भी हमारे जब हार रहे थे, जो कैंडिडेट चुनाव हार रहे थे उसमें कुछ मुस्लिम भी थे। तो वो चुनाव हार रहे थे तो लेकिन उन्होंने ओवैसी ने उनको फ़ोन करके कहा कि आप परम योगेश्वर जी का ध्यान कीजिए, उन्हीं का नाम जपिए तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। तो ये जो मुसलमान कैंडिडेट जो चुनाव हार रहे थे, शाहीन बाग से भी हार रहे थे और इधर मनीष सिसोदिया, ये लोग जो चुनाव हार रहे थे, तो ये लोग चुनाव जीत गए। इन लोगों ने मुझे बताया, मैंने इनसे बात की थी, तो चुनाव जिस दिन जीते उस दिन बताया कि भैया हमें चुनाव पूरी तरह से हार रहा था, लेकिन हमें ओवैसी ने बताया था कि योगेश्वर जी का नाम लीजिए, उन्हीं का ध्यान कीजिए, तभी आप का बेड़ा पार होगा। तो हमने उन्हीं का ध्यान किया, उन्हीं का नाम लिया और हमने मांस मदिरा का सेवन का संकल्प लिया कि हम नहीं करेंगे, मांस मदिरा का सेवन पर संभव नहीं करेंगे। उसके बाद हम विजयी हो गए, बहुत बड़ी मार्जिन से विजयी हुए। नहीं तो बड़े बड़े यहाँ तक देखिए कि आप ये मनीष सिसोदिया भी चुनाव हार रहे थे उधर, और नवाबुद्दीन क्या नाम उनका कुछ अब वो भी चुनाव हार रहे थे, मुस्लिम कैंडिडेट शाहीन बाग क्षेत्र से। तो ये सब चुनाव पूरी तरह से हार रहे थे, लेकिन अचानक इन्होंने हमारा ध्यान किया और चुनाव जीत गए। तो चुनाव जीत गए, लेकिन खैर अच्छी बात है, मगर अगर वो मांस मदिरा का सेवन करेंगे, अगर गलत काम करेंगे तो उनको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि हमारी शरण में जो आया वो अधर्म अन्याय के मार्ग पर नहीं चल सकता। उसको धर्म सत्य न्याय के मार्ग पर चलना ही पड़ेगा, तभी उसका कल्याण होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो मैंने बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।